हस्तिनापुर नाम के एक गांव में टुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो कि एकदम गरीब थे। उन्हें अक्सर टुनी चिड़िया की शादी की चिंता सताई रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जन्म, मृत्यु, शादी सब ऊपर से ही लिख कर आता है। एक रोज़ उस गांव में एक सरकारी काम से एक सरकारी अफसर आया। कालू कौवे ने जब टुनी को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि लोग सच ही कहते हैं, असली खूबसूरती तो गांव में ही होती है। कालू कौवे ने एक मजदूर पिता से उसका हाथ मांगा और टुनी के पिता ने झट से हाँ कर दी। आखिर ऐसा भी क्या पिता कि वह अपनी बेटी की शादी एक सरकारी अफसर से न करना चाहे। फिर टुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है और फिर कालू कौवा टुनी चिड़िया को अपने साथ शहर लेकर आ जाता है। पहले तो घर वालों ने उनका विरोध किया, लेकिन फिर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सही है, गरीब देवरानी आई है, अब इससे घर का सारा काम करवाया जा सकता है। गरीब घर की लड़की टोनी अमीर ससुराल शादी करके आ तो जाती है, लेकिन उसमें और उसके अमीर जेठानी में काफ़ी अंतर किया जाता था। दरअसल बड़ी बहू बबली पोपट की शादी में टुनी की सास को ज़्यादा दहेज मिला था, लेकिन टुनी एक जोड़ी में ही ससुराल आ गई थी, जिस वजह से सरला अक्सर उसे ताने देती थी। ऐसे ही एक रोज़ त्योहार के वक्त बबली पोपट के घर से बहुत सारा सामान आता है, लेकिन टुनी चिड़िया के घर से कुछ भी नहीं आता। न जाने किन कंगलों के घर पर ब्याह कराया मेरा बेटा। तीज त्योहार पर भी कुछ नहीं भेजता इसका बाप। माँ जी, बाबूजी की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह इतनी दूर नहीं आ पाए। तेरे और तेरे पिता के बहाने में मैं जानती हूँ। चल जा और खाना बना, फिर बर्तन धोकर मेरे पैर दबा दे। जी। काम चाहे बड़ा हो या छोटा, काम टुनी चिड़िया ही करती। और बबली पोपट, वह तो खाली पूरे दिन बैठे बैठे गप्पे उड़ाती। एक दिन गांव से टुनी चिड़िया को फ़ोन आता है और पता चलता है कि बापूजी की मौत हो गई। टुनी चिड़िया कोई कसर नहीं छोड़ती रोने में। एक दिन बबली पोपट चिल्लाती है, अरे मेरे रूम में अब तक कॉफ़ी क्यों नहीं आई? कहाँ मर गई वो टुनी चिड़िया? देखिए ना माँ जी, मेरी अब तक कॉफ़ी नहीं आई मेरे कमरे में। हाँ रुक जा, मैं उसे अभी बताती हूँ। टुनी उठ, टुनी उठ जा। तुझ महारानी को मैं बेड पे सोई सोई नहीं देने वाली। चल खड़ी और घर का काम कर। माँ जी, मुझे आज बुखार है। ये सब ड्रामेबाजी है ना, मेरे सामने नहीं चलेगी। चल उठ और काम पर लग जा। तुझ गरीब को मैं यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने नहीं दूँ। लेकिन तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है, लेकिन वो अपने पत्नी के प्रति माँ और भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर गुस्से में आ जाता है। फिर भी आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपना फ़ोन घर पर भुलाया। मुझे पता तो चला कि आप उसके साथ कैसा बर्ताव कर रही हो, नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाता। बस अब मैं इस घर में अपने पति के साथ और नहीं रहूँगा। कालू कौवा डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे कुछ इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देता है और कहता है कि आराम करना मत भूलो। और फिर कालू कौवा टुनी चिड़िया को लेकर किसी रेस्टोरेंट में रहने चला जाता है। कुछ दिन बाद कालू कौवे का प्रमोशन हो जाता है और उसे रहने के लिए घर मिल जाता है।